अगर आप पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, सैंडविचेस खा के बोर हो गए हैं ना, तो इस रेसिपी को सीख लें, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नान से बनाइए। घर में बचा हुआ नान हो तो इस रेसिपी को बना लें झटपट से, बच्चे सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़े भूल जाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चिकन चाहिए। 1 प्याली के करीब तरीन, देखिए मैंने हाफ़ कप के करीब आप कह सकते हैं कि मैंने चिकन लिया है। बोनलेस लीजिएगा, हड्डी के बगैर आपने लेना है। और उसको फिर थाई पीस ले लीजिएगा और आपने उसको इस तरह से कट कर लेना है छोटे-छोटे पीसेस में। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन। अच्छा, लहसुन जो है मैंने चॉप करके इसके अंदर शामिल किया है और तकरीबन जो है 1 टीस्पून के करीब था। फिर आपने इसके अंदर चिली सॉस इस्तेमाल करना है 1 टेबलस्पून। फिर आप इसके अंदर जो है वो तंदूरी मसाला चिकन जो होता है वो इस्तेमाल कीजिएगा। चिकन में तंदूरी मसाला ऐड करने के साथ ही फिर आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा, ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जस्ट आपने जो है वो 2 से 3 चुटकी इसके अंदर ऐड करनी है। फिर ये तमाम चीज़ें चली गई। अब आप बारी आती है कि इसको मिक्स कर लें। पहले अच्छे से मिक्स कीजिएगा, लेकिन इससे पहले आप इसके अंदर इस्तेमाल करें नमक, थोड़ा-सा हस्बे ज़ायक़ा। मैंने इसके अंदर नमक भी शामिल कर दिया था। अगर आपको नमक कम लगे तो आप जो है चख लीजिएगा बाद में, जब आप जो है इसको कुक करेंगे। तो सिंपल आपने सबसे पहले तो इसको मैरिनेट करके पूरी रात के लिए रख दें, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आपने इस तरह से, आपके सामने मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करके मैंने इसको फ्रिज के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। फिर आपने एक पैन लेना है, पैन के अंदर आपने 2 टेबलस्पून खाने के तेल के इस्तेमाल करने हैं। फिर आपने इसके अंदर जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो शामिल कर देना है और उसको फिर हल्की धीमी आंच पे कुक करना है। आधी प्याली पानी शामिल कर दीजिएगा, कवर करके छोड़ दीजिएगा, चिकन अच्छे से गल जाए। मसाला ये दे सकते हैं अच्छा सा इसका रेडी हो चुका था। जब फिलिंग इस तरह से रेडी हो जाए, चिकन ये दे सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली गल चुका है। जब चिकन गल जाए तो बस फिर आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है इस फिलिंग को और एक साइड पे कर लेना है। जब तक सॉस बना लेते हैं, सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए मायोनीज़। आपने 3 से 4 टेबलस्पून भरकर आपने मायोनीज़ के ले लेने हैं। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे चिली केचप। केचप का इस्तेमाल किया है मैंने तकरीबन जो है 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। फिर आपने इसमें इमली का पल्प जो है वो निकला हुआ गाढ़ा या इमली की चटनी जो है वो 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करनी है। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे चिली सॉस तकरीबन 1 छोटा चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। फिर आपने ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करके, नमक भी थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर, और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके और थोड़ा सा इसके अंदर जो टेस्ट अच्छा सा आएगा, एकदम गार्लिक का टेस्ट देने के लिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जी गार्लिक जो है चॉप्ड करके शामिल कर दिया। जस्ट 2 से 3 जवे थे, मैंने इसके अंदर चॉप्ड करके शामिल किए। नेक्स्ट चीज़ आपने जो करनी है, आपने लेना है नान, उसको तवे पे थोड़ा सेक लीजिएगा। अगर रात का बचा हुआ है, थोड़ा पानी लगा के बस थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको सेक ले। मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा कर इसको सेक लिया और उसके बाद या बटर लगा के भी सेक सकते हैं। उसके बाद आपने ये सॉस रेडी की थी, ये सॉस पहले सबसे पहले इस नान पे लगाएंगे। अच्छा, नान छोटे बड़े साइज़ जितने का आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो आपको जो है वो इस तरह से पूरी तरह से अच्छे से कवर करना है। पहले तो लेयर देंगे इस तरह से सॉस की, सॉस लगाएंगे। उसके बाद आपने जो चिकन जो रेडी किया था वो चिकन जो है वो अच्छे से आपने इसके ऊपर फैला देना। जितनी मर्ज़ी आप इसके अंदर टॉपिंग करना चाहें चीज़ों की आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो आपने सबसे पहले तो इस तरह से चिकन रखते जाना है और चिकन को रखने के बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आपने इसके ऊपर वेजीज ऐड, वेजीज आप अपनी पसंद की रख सकते हैं। मैंने सबसे पहले तो इसके ऊपर डाली इस तरह से बंद गोभी। बंद गोभी को आप इस तरह से श्रेडेड कर लीजिएगा और आपने इसके ऊपर सबसे पहले बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी डालने के बाद नेक्स्ट चीज़ ये देख सकते हैं अच्छे से फैलाइएगा। नेक्स्ट जी बारी आती है प्याज की। प्याज को लच्छेदार काट के इसके ऊपर डाल देना है। फिर आपने लेना है जी मायोनीज़ 1 चम्मच लीजिएगा, उसको थोड़ा सा दूध में फेंटेगा, फेंट के आपने उसकी एक सॉस सी रेडी कर लेनी है थोड़ा पतला पतला, और आपने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। तो मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ डाली थी और उसके बाद जी अब आपने इसके अंदर और वेजिस जो जो आपको पसंद हो, जैसे कि मैंने इसके ऊपर टमाटर रखे थे, टमाटर रखिएगा। फिर आप इसके ऊपर खीरे रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप अचारी मिर्च रख सकते हैं इसके ऊपर। तो एकदम अगर अचारी टेस्ट चाहते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल दीजिएगा। और जो जो चीज़ें आपको पसंद है, जो जो सब्जियां यानी पसंद हैं, वो आप इसके ऊपर जो है इस तरह टॉपिंग कर सकते हैं। आप ऑलिव्स पसंद है तो ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, ग्रीन वाले या ब्लैक वाले ऑलिव्स जो होते हैं जैतून, वो आप डाल सकते हैं। फिर जी इस तरह से आपने इसको अच्छे से जी रैप करना है और रैप करके इसको एंजॉय करना है। शाम की चाय के साथ जो है वो आप इसको एंजॉय कीजिएगा। तो मेहमानों को भी सर्व करें, बच्चों को भी लंच बॉक्स के लिए बना कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मज़े मज़े की रेसिपीज़ आगे लेकर आने वाली हूँ, तो क्या मज़ा आने वाला है आप देखिएगा चैनल पर, क्योंकि बहुत मज़े की यमी रेसिपीज़ आने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब मस्ट टेक।